हेलो बच्चों। तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल के बारे में सीखा था। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल मतलब जैसे बेस्ड ऑन डिग्री एंड बेस्ड ऑन नंबर ऑफ टर्म्स, है ना। तो मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। नंबर ऑफ टर्म्स के आधार पर अगर एक टर्म होते हैं तो उसको कहते हैं मोनोमियल, दो टर्म होते हैं तो बाइनोमियल, और तीन टर्म पॉलिनोमियल में होते हैं तो उसको ट्राइनोमियल। उसी तरीके से डिग्री के आधार पर हमने डिवाइड किया था, है ना। लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, है ना, क्यूबिक पॉलिनोमियल एंड बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल या क्वाटिक पॉलिनोमियल। ठीक है। तो जिसकी डिग्री 1 होती है, तो मैंने आपको बताया था जिसकी डिग्री 1 होती है ना, देख लीजिए एक बार रिवाइज करा देता हूँ बिल्कुल फटाफट। तो लीनियर पॉलिनोमियल, है ना। तो लीनियर पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी होती है? 1 होती है। और इसका जनरल एक्सप्रेशन क्या होता है? ए एक्स प्लस बी, है ना। डिग्री 1, तो इसका जनरल एक्सप्रेशन लिखने के लिए सिखाया था ए एक्स प्लस बी, वेयर ए इज द लीडिंग कोफिशिएंट और ए शुड नॉट इक्वल टू 0। ठीक है। क्योंकि इसकी डिग्री 1 है तो जितनी डिग्री उतने मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरो जा सकते हैं, उतने मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरो या रूट आ सकते हैं। तो इसके कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरो जा सकते हैं? एक। मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज एक आ सकते हैं ना। इसका मतलब नंबर ऑफ जीरोज एक हो सकता है मैक्सिमम, या उससे कम जीरो भी हो सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। उसी तरीके से हम लोगों ने सीखा था किसका? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में क्या सीखा था हम लोगों ने? कि इसकी डिग्री सर 2 होती है और इसका जनरल एक्सप्रेशन क्या होता है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो कितनी डिग्री है? 2 डिग्री है। सो इसके मैक्सिमम नंबर ऑफ टर्म कितने, मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज या रूट कितने हो सकते हैं? सर 2 हो सकते हैं। मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज, मैक्सिमम नंबर ऑफ रियल रूट या रियल जीरोस 2 हो सकते हैं, है ना। सो 2 हो सकते हैं या 2 से कम हो सकते हैं, एक भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। सो इसके जीरो मैक्सिमम 2 हो सकते हैं, है ना, एक हो सकते हैं या जीरो। मतलब मैक्सिमम नंबर ऑफ रूट्स कितने पॉसिबल है? पॉसिबल मैक्सिमम नंबर ऑफ रियल रूट्स कितने? 2 पॉसिबल है। ठीक है। जितनी डिग्री उतने मैक्सिमम नंबर ऑफ रूट्स। ठीक है। सिमिलरली मैंने क्यूबिक का भी आपको बताया था। तो क्यूबिक का जनरल एक्सप्रेशन क्या होता है? ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। लीडिंग कॉफिशिएंट कौन है? ए। कांस्टेंट टर्म कौन है? डी, है ना। सो लीडिंग कॉफिशिएंट ए शुड नॉट इक्वल टू 0। नॉन जीरो रियल नंबर होना चाहिए। कौन? लीडिंग कॉफिशिएंट। सर कितनी डिग्री है? 3 डिग्री है। कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ रूट्स? 3 मैक्सिमम नंबर ऑफ रूट्स। क्लियर? ठीक है। सो बाय क्वाड्रेटिक का उतना कोई यूज नहीं है ना, तो अपन इस पे ज्यादा फोकस नहीं करेंगे। ठीक है। इसकी डिग्री 4 होती है, बस इतना याद रखो। इस पे ना क्वेश्चन आने वाला है ना कुछ, बस लिखा था तो बता दिया। ठीक है। अब आइए जीरोज का ज्योग्राफ, ये एक दो पॉलिनोमियल और थे, कौन सा? कांस्टेंट पॉलिनोमियल। सर एवरी नॉन जीरो कांस्टेंट नंबर, नॉन जीरो रियल कांस्टेंट, नॉन जीरो रियल कांस्टेंट। सर एक ही टर्म, पॉलिनोमियल मस्ट कंटेन वन टर्म, एक ही टर्म होनी चाहिए, ओनली वन टर्म, याद है ना, ओनली वन टर्म, एंड द टर्म मस्ट बी अ कांस्टेंट। कांस्टेंट नॉन जीरो रियल कांस्टेंट। ठीक है। और उसकी डिग्री कितनी होती है? किसी भी कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी होती है? 0 होती है। सो डिग्री ऑफ ए नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल इज 0। सो ये मैंने आपको सिखाया था। ठीक है। उसके बाद एक टर्म और बताया था, कौन सा? जीरो पॉलिनोमियल। एक ऐसा मोनोमियल, है ना, एक ही टर्म होनी चाहिए और वो टर्म क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। सो जीरो कांस्टेंट रियल नंबर, जीरो रियल नंबर है ना। तो जीरो अगर हो जाए, पी एक्स बराबर 0, तो अगर एक ही टर्म है और वो टर्म क्या कंटेन कर रहा है? एक कांस्टेंट वैल्यू, दैट इज 0। तो 0 इज ए कांस्टेंट, जीरो पॉलिनोमियल। ठीक है। तो मैंने आपको बताया था कि जीरो का, अगर कोई जीरो पॉलिनोमियल है तो उसका डिग्री डिफाइन नहीं होता। मैंने आपको एग्जांपल दिया था, जीरो को अपन लिख सकते हैं 0 इंटू एक्स की पावर 1, 0 इंटू एक्स की पावर 2, 0 इंटू एक्स की पावर 10। ये डिफाइन ही नहीं है ना। तो कौन से एक्स की पावर, हाईएस्ट पावर एक्स का क्या है? इट इज नॉट डिफाइंड। कोई भी एक्स का पावर जब 0 से मल्टीप्लाई होगा इट विल बिकम 0। सो डिग्री इज नॉट डिफाइंड। तो डिग्री ऑफ ए जीरो पॉलिनोमियल इज नॉट डिफाइंड। सो यहां तक हम लोगों ने किया था। क्लियर? आइए अब थोड़ा ज्योमेट्रिकल मीनिंग ग्राफ की तरफ पढ़ते हैं। आपके सिलेबस में नहीं है, पहले बता दे रहा हूं। जिन बच्चों को नहीं पढ़ने का मन है ग्राफ, वो इस वीडियो को, इस लेक्चर सीरीज में जो ये नंबर ऑफ, कौन सा नंबर है लेक्चर का, आप देख लीजिएगा, इसको आप स्किप मार सकते हैं अगर आपको इंटरेस्ट नहीं है ग्राफ में तो। पर मेरा काम है बताना, तो सीक्वेंस में जैसे जैसे आ रहा है मैं बताता जा रहा हूं। ठीक है। तो अगला आर्टिकल है अपना ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोज। यही मेन है सीखना आपको, है ना। सिलेबस में नहीं है पर सीखना तो यही है आपको, सीखना तो यही है आपको। हाँ, अरे वो माइक चेक कर रहा था मैं, कि मैं भूल गया था कि ऑन है कि ऑफ है। हाँ, तो कहने का मतलब है कि एक्चुअली जो सीखना है, जो एक्चुअली आपको आईक्यू डेवलप करना है, वो ज्योमेट्रिकल मीनिंग, ग्राफिकल मीनिंग। मुझे ये बताओ, जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल क्या होता है? कोई भी पॉलिनोमियल px दिया हुआ था, समझो बात को, है ना। px बराबर सपोज दिया हुआ था एक्स स्क्वायर प्लस 2, ऐसा दिया हुआ था। मान लो ये एक पॉलिनोमियल है, ये क्या है? एक
पॉलिनोमियल है ना, पॉलिनोमियल इन वेरिएबल एक्स, पॉलिनोमियल इन वेरिएबल एक्स, ठीक है सर। एक्स की वो वाली वैल्यू ढूंढो जिस पर जो पॉलिनोमियल की वैल्यू है वो जीरो हो जाता है। अरे जीरोस का यही तो मतलब बताया था, एक्स की वो वैल्यू जिसको पुट करने पर पूरी पॉलिनोमियल की जो वैल्यू हो जाए, द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल बिकम्स जीरो, यही तो होता है जीरोस। तो जीरोस है क्या, जीरो सर एक्स की वैल्यू है, एक्स की वैल्यू। तो जीरो इज द वो एक्स की वैल्यू जिसको पॉलिनोमियल में पुट करने पर पूरी पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो हो जाए। क्लियर? अच्छा, अब सुनिएगा मेरी बात ध्यान से, शायद मैं आपका क्लास 9th का नॉलेज थोड़ा टेस्ट करने वाला हूं, ठीक है। क्लास 9th में बिल्कुल बेसिक है, आप समझिए ऐसा, आप समझिए पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो हो जाए मतलब यह है कि x को हम पुट करेंगे, x की वो वैल्यू जहां जहां ये पूरी वैल्यू क्या हो जाए, पॉलिनोमियल का आंसर वैल्यू क्या है, जीरो है। आप सोचिए अगर मैं एक x और y एक्सिस बनाता हूं, मैं एक बार प्रयास करूंगा समझाने का, आप समझने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। इस पॉलिनोमियल का कोई ना कोई ग्राफ बनेगा, इस पॉलिनोमियल का कोई ना कोई ग्राफ बनेगा, आपको ग्राफ पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक, कोई जरूरत नहीं है ग्राफ पढ़ने की। अरे कोई ना कोई इसको रिप्रेजेंट करने वाला, इसको अगर मैं ड्रॉ करूंगा, मैं एक काम करता हूं px को y बोल देता हूं, मैं बोल सकता हूं ना ऐसा, अगर मैं px को क्या बोल दूं, px को अगर y बोल दूं तो इसका मतलब क्या है, y बराबर कितना लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस टू। अरे मेरे भाई x वेरिएबल है ना, एक्स स्क्वायर प्लस टू पॉलिनोमियल है, x की अलग अलग वैल्यू के लिए px अलग अलग मिलेगा, मतलब px भी वेरिएबल है। तो इस वेरिएबल को मैंने y बोल दिया कि चलो ये जो पॉलिनोमियल px है ना, जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू y है ना, सो px को हमने कह दिया y, ठीक है। अगर मैं ग्राफ ड्रॉ करूं, है ना, तो y की वैल्यू कहां कहां जीरो आती है ये बताओ मुझे। अगर x और y का अगर कोई ग्राफ है, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, तुम मुझे बताओ y की वैल्यू कौन कौन से पॉइंट पे जीरो होती है, y की वैल्यू, यही मतलब हुआ ना सर, x की वो वैल्यू पुट करो जिस पर px जीरो हो जाए, px क्या है, y है, मतलब x की वो वैल्यू पुट करो जहां पर y जीरो हो जाए, है ना। तो y कहां जीरो होता है, तो सर y जीरो होता है x एक्सिस पे। x एक्सिस पे आप कोई भी पॉइंट लीजिएगा, है ना, ये पॉइंट लीजिए, ये पॉइंट लीजिए, अगर इसका कोऑर्डिनेट x है, x1 है, तो इसका y कोऑर्डिनेट जीरो होगा, इसका अगर कोऑर्डिनेट x2 है तो इसका y कोऑर्डिनेट जीरो होगा। सर यहां पर देखिए, यहां पर ओरिजिन है तो x भी जीरो है और y भी जीरो है। सर यहां पर कोई भी पॉइंट होगा, जैसे मान लीजिए मैं नंबर लेकर के दिखा रहा हूं आपको, x y से आप कंफर्टेबल नहीं होंगे, है ना, तो मान लीजिए सर ये वाला पॉइंट है -3, y कोऑर्डिनेट क्या होगा इसका, जीरो होगा, तो x कोऑर्डिनेट इज -3, y कोऑर्डिनेट इज जीरो, x कोऑर्डिनेट इज -2, y कोऑर्डिनेट इज जीरो, यहां पर 2 अपने मन से मैं लिख रहा हूं अभी, है ना, ये क्या है 1 0। सर एक्स एक्सिस पर कोई भी पॉइंट हो, एनी पॉइंट दैट, मैंने पढ़ा है ये बात, एनी पॉइंट दैट लाई ऑन एक्स एक्सिस उसका y जीरो होता है। मतलब ये है सर कि x की वैल्यू अगर मैं 1 रखूंगा कहीं भी, इसके लिए नहीं बता रहा हूं मैं, मतलब x की वैल्यू 1 पर y जीरो है, y है क्या px, तो x को अगर मैं 1 रखूंगा तो y क्या हो गया, जीरो हो गया, है ना, y क्या हो गया, जीरो हो गया। इसका मतलब x, यहां पर x बराबर 1 क्या है, रूट है, x को 1 रखने पर y जीरो हो गया। x एक्सिस पर कोई भी पॉइंट होता है उसका y कोऑर्डिनेट जीरो होता है, उसका y कोऑर्डिनेट जीरो होता है ना। तो y किसको बोला है, px को, मतलब px की जो वैल्यू आएगी x पुट करने पर वो y है, समझो बात को, है ना। तो x एक्सिस पर कोई भी पॉइंट होगा, एनी पॉइंट ऑन द x एक्सिस, उसका y कोऑर्डिनेट हमेशा क्या रहेगा, जीरो रहेगा। एनी पॉइंट ऑन द x एक्सिस उसका y कोऑर्डिनेट जीरो रहेगा। मतलब x एक्सिस पर लाई करने वाले किसी भी पॉइंट का x कोऑर्डिनेट अगर मैं पुट करूंगा और y जीरो आ रहा है तो वो उसका रूट है ना। तो जीरोज का मतलब क्या हुआ, जीरोज का मतलब हुआ, जीरो या रूट का मतलब हुआ x पर लाई करने वाले वो वाले पॉइंट, एक्स पर लाई करने वाले, एक्स पर लाई करने वाले वो वाले पॉइंट, है ना, वो वाले पॉइंट रूट कहलाएंगे या जीरो कहलाएंगे, उसका एक्स कोऑर्डिनेट, है ना। तो क्या लिखा है मैंने ग्राफिकली, डेफिनेशन देखना, जीरोज और रूट ऑफ एनी पॉलिनोमियल px, px को y पर हो, px को y पर हो, y है वो y है, px को मैंने y बोल दिया। अरे मेरे भाई x को तू रखेगा, चल x को 2 रख, x बराबर 2 रख, x बराबर 2 रख, तो क्या आ जाएगा, y कितना आ जाएगा 4 + 2 6। अरे ये y जो आया है ये px ही तो है,
मतलब px बराबर 6 है, px को y बोला है हमने, मतलब x की अलग अलग वैल्यू रखने पर y अलग अलग मिलेगा, मतलब px की वैल्यू को क्या रिप्रेजेंट कर दिया, y से रिप्रेजेंट कर दिया। अब मुझे y0 चाहिए, y0 कहां मिलेगा सर, x एक्सिस पे, है ना। तो x एक्सिस पर लाई करने वाले पॉइंट, मतलब जो जीरोज होंगे वो कहां लाई करेंगे, x एक्सिस पर लाई करेंगे। मुझे इतना ही बताना था कि x पर लाई करने वाले कोई भी पॉइंट जो x पर लाई कर रहा है उसका y कोऑर्डिनेट 0 होता है, ठीक। अब सुनो, अब सुनो, अब समझो बात को, बात को समझो, है ना। क्या बोला है, रूट्स, कोई भी पॉलिनोमियल है, कोई भी पॉलिनोमियल है, px कोई पॉलिनोमियल है, उसका मान लो ग्राफ ये बना, ये ऐसे ग्राफ बना, क्या ग्राफ है नहीं पता, है ना, ये पॉलिनोमियल का ग्राफ है, ये px का ग्राफ है, px को क्या बोल दिया y, y बराबर px, px को y बोल दिया है, किसका किसका फंक्शन होगा, कुछ ऐसा होगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 ऐसा होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2 ऐसा होगा, कुछ भी हो सकता है, मुझे नहीं पता, बस ये ग्राफ किसी भी पॉलिनोमियल का दिया हुआ है, क्लियर। अब ये किसी भी पॉलिनोमियल का ग्राफ दिया हुआ है तो सोचो y की वैल्यू 0 कहां कहां हो रही है सर, इस ग्राफ पर लाई करने वाले वो पॉइंट, मतलब ये ग्राफ जहां पर x एक्सिस को कट करेगा वहां पर y 0 होगा, यही मतलब है ना। ये जो ग्राफ है, ये जो ग्राफ है ये x एक्सिस को जहां कट करेगा, कहां कट करेगा सर, एक ये ग्राफ जो है x एक्सिस को यहां कट कर रहा है, सॉरी ये ग्राफ जो है x एक्सिस को यहां कट कर रहा है, सर ये ग्राफ x एक्सिस को यहां पर कट कर रहा है, ये ग्राफ x एक्सिस को यहां पर कट कर रहा है, मतलब सर इस ग्राफ पर लाई करने वाला ये दो पॉइंट ऐसा है जहां पर सर मान लीजिए कि ये वाला पॉइंट कुछ भी x1 होगा और ये होगा क्या जी, अरे सर इस पॉइंट, ग्राफ कहां कट कर रहा है, ग्राफ कट कर रहा है एक्स एक्सिस पे, तो एक्स एक्सिस पे कट करने वाला इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट क्या होगा 0, मतलब इस पॉइंट पर y की वैल्यू कितनी होगी 0, इस पॉइंट पर पॉलिनोमियल की वैल्यू कितनी होगी 0, क्योंकि ये दो पॉइंट x पर लाई कर रहे हैं और x पर कौन 0, y 0, है ना। ये देखो ध्यान से, इस पॉइंट को ध्यान से देखो सर, ये पॉइंट ग्राफ पर भी लाई कर रहा है और ये पॉइंट x पर भी लाई कर रहा है, मतलब इस पॉइंट का सर x कोऑर्डिनेट कुछ होगा पर y कोऑर्डिनेट 0 होगा, मतलब x की वैल्यू अगर आप ये वाला रखेंगे, इस पॉइंट का अगर x कोऑर्डिनेट रखेंगे तो पॉलिनोमियल 0 आ जाएगा, मतलब x, इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट इज द 0, इज द रूट, है ना। इस पॉइंट का x रखने पर आपको y जो है वो 0 मिलेगा, यही मतलब है ना। इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट रखने पर आपको y क्या मिलेगा 0 मिलेगा, है ना। सो जिस x पर y 0 मिलता है वही तो रूट होता है ना। सो जिस x पर y 0 मिले, जिस x पर पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 मिले, पॉलिनोमियल की वैल्यू को क्या बोल दिया, y बोल दिया, तो जिस x पर ये px जो है वो 0 मिल रहा है, मतलब y 0 मिल रहा है, और ऐसे कहां पे पॉइंट होते हैं x पे, मतलब कोई भी पॉलिनोमियल का ग्राफ एकदम बिल्कुल कंक्लूजन, कोई भी पॉलिनोमियल का ग्राफ x एक्सिस को जहां कट करेगा या टच करेगा, कोई भी पॉलिनोमियल का ग्राफ, कोई भी पॉलिनोमियल का ग्राफ कुछ भी हो सकता है, दिया रहेगा आपको नहीं बनाना है, 11th क्लास का बात है, 11th क्लास में सीखेंगे। किसी भी पॉलिनोमियल का ग्राफ x एक्सिस को जहां टच करता है या कट करता है, उस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट रूट होता है ना। सर ये ग्राफ है, इस ग्राफ का ये ग्राफ x को 2 पॉइंट पे कट कर रहा है, मतलब सर एक पॉइंट यहां पर है ना, और एक पॉइंट यहां पर है, सर इन दोनों पॉइंट का जो x कोऑर्डिनेट होगा वही इस पॉलिनोमियल का रूट है, 0 है। क्यों? क्योंकि इनका x कोऑर्डिनेट रखने पर y की वैल्यू क्या मिल रही है, 0 मिल रही है। गॉट इट, है ना। सो क्या है सर 0, ग्राफ जहां पर x एक्सिस को कट करे या टच करे वो पॉइंट रूट्स हैं। तो नंबर ऑफ जीरोज का मतलब जितने पॉइंट पर x एक्सिस को कट करेगा या टच करेगा उतने नंबर ऑफ रूट्स है ना, उतने नंबर ऑफ रूट्स है। सर जितने पॉइंट पे कट करेगा, जितने पॉइंट पे टच करेगा, किसको, ग्राफ किसको, x एक्सिस को, उतने रूट हैं, और वो रूट क्या होंगे, जो पॉइंट x पर लाई कर रहा है कट करता हुआ उसका x कोऑर्डिनेट। यहां पर देखो ये पॉलिनोमियल है, इसका ग्राफ है, कोई ग्राफ है मुझे नहीं पता, तुम्हें भी नहीं पता, तो ये कट कर रहा है सर, इतना पता चल गया कि इसके 2 रूट आएंगे, कहां पे, क्योंकि ये ग्राफ x एक्सिस को 2 पॉइंट पे कट कर रहा है, तो सर रूट कौन होंगे, इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट, क्योंकि रूट क्या होता है, x की वो वैल्यू, मतलब x की ये वैल्यू जिसको पुट करूंगा तो आंसर y बराबर 0, x की ये वैल्यू जिसको पुट करूंगा तो y,
मतलब एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट, है ना, वेयर ग्राफ ऑफ द पॉलिनोमियल कट और टच एक्स एक्सिस इज जी। तो देखो क्या लिखा है, जीरोज और रूट ऑफ एनी पॉलिनोमियल पी एक्स आर द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट, एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट, एक्स की वो वैल्यू, मतलब उस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट लाई ऑन एक्स एक्सिस एट विच ग्राफ ऑफ द पॉलिनोमियल पी एक्स कट और टच द एक्स एक्सिस। कोई ग्राफ एक्स एक्सिस को कट करता है या टच करता है, जितनी बार कट करेगा, जितनी बार टच करेगा, उतने रूट्स, रूट कौन होंगे, जिस पॉइंट पर कट कर रहा होगा ग्राफ एक्स एक्सिस को, उस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट, क्योंकि इस एक्स के लिए, उस एक्स कोऑर्डिनेट के लिए वाई क्या है, 0 है। और मैं बिल्कुल फ्लुएंटली कह सकता हूं, क्योंकि आप 9th में पढ़ चुके हैं, कि कोई भी पॉइंट जो एक्स एक्सिस पर लाई करता है उसका वाई 0 होता है। पर मुझे कौन से पॉइंट चाहिए, वो पॉइंट जहां पर ग्राफ जो है वो एक्स एक्सिस को कट करेगा। क्लियर? तो देखिएगा क्या बोला है, जीरोज ऑफ एनी पॉलिनोमियल पी एक्स, कोई ग्राफ बनेगा पी एक्स का सर, वो कट करेगा एक्स एक्सिस को या टच करेगा, है ना, जितनी बार कट करेगा या जितनी बार टच करेगा उतने नंबर ऑफ रूट्स। और रूट कौन होंगे, जहां जहां कट करेगा उसका एक्स कोऑर्डिनेट। कहां कहां कट करेगा, एक्स एक्सिस को जहां जहां ग्राफ कट करेगा, एक्स एक्सिस को जहां जहां ग्राफ कट करेगा या जहां जहां ग्राफ टच करेगा, उस एक्स एक्सिस वाले पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट रूट होगा। क्यों? क्योंकि उन पॉइंट्स पे हमें वाई क्या मिलेगा, 0। मतलब इस एक्स पर, इस एक्स को, ये मान लो कि ये 2 है सपोज, अब ये x1 x2 से लफड़ा होता है, तो जरा 2 समझ लीजिए इसको, कि मान लीजिए कि ये 2 है, ये 3 है। तो 2 पुट करने पर क्या मतलब हुआ, ग्राफ एक्स एक्सिस को 2,0 और 3,0 पे कट कर रहा है, तो x बराबर 2 पुट करने पर y या px की वैल्यू क्या मिलेगी, y और px सेम है ना, y और px 0 मिलना चाहिए, देखो 0 आ रहा है। x बराबर 3 पुट करने पर y या px क्या मिलना चाहिए, 0 मिलना चाहिए। क्लियर? चलो अब ऐसे हवा में बात करते हैं, थोड़ा सा हवा में बात करते हैं। तो डेफिनेशन समझ में आ गया, जीरोज और रूट ऑफ ए पॉलिनोमियल px are the coordinate of the point, are the x coordinate of the points, x coordinate of the point, है ना, lie on x axis where the graph cuts or touch the x axis। ठीक, जितनी बार कट करेगा, जितनी बार टच करेगा, उतने नंबर ऑफ जीरो। सही है? देखना जरा अगला में क्या बोला है, इसको लिखना हो लिख लीजिए, 1 मिनट देते हैं आपको। चलिए हो गया, देखिएगा इसको, अगला सेम लिखा है सर, नंबर ऑफ जीरोज और रूट ऑफ ए पॉलिनोमियल बराबर नंबर ऑफ पॉइंट्स एट विच ग्राफ ऑफ द पॉलिनोमियल कट और, जितनी बार एक्स को कट करेगा या जितनी बार एक्स को टच करेगा, जितने पॉइंट पर एक्स एक्सिस को ग्राफ कट या टच करता है, वो सारे पॉइंट्स जीरोज कहलाते हैं। वो सारे पॉइंट 0 कहलाते हैं, उन सारे पॉइंट का एक्स एक्सिस विल बी जीरोज और रूट ऑफ द पॉलिनोमियल। क्लियर? आ जाओ, चलो क्वेश्चन देखते हैं। सर फॉर ईच ऑफ द ग्राफ फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज। सर इस क्वेश्चन को देखिए, ये ग्राफ है, ग्राफ कौन है, ये ग्राफ है, दिस इज द ग्राफ, ये ग्राफ है, y और x ये ग्राफ है। सर ये बताइए x एक्सिस को ये जो ग्राफ है वो कहां कट कर रहा है, सर एक पॉइंट पे कट कर रहा है, ये वाला पॉइंट, ये वाले पॉइंट पे कट कर रहा है। सो द ग्राफ कट्स x एक्सिस एट 1 पॉइंट, तो नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे, 1। इसका जो x कोऑर्डिनेट होगा बेटा वही 0 या रूट कहलाएगा, क्योंकि इस पॉइंट पर y क्या है, x एक्सिस के हर पॉइंट पर पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 मिलेगी, है ना। तो ग्राफ कहां कट कर रहा है, इस पॉइंट पे, तो इस पॉइंट पर, इस पॉइंट का जो x कोऑर्डिनेट होगा वही इसका जीरोज है ना। और जितनी बार कट कर रहा है, कितनी बार कट कर रहा है, एक बार, सो नंबर ऑफ जीरोज इज 1। इसको देखो ध्यान से। चलो सर ये कोई पॉलिनोमियल का ग्राफ आपने दिया है, ये जो है कोई पॉलिनोमियल का ग्राफ है, ये एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पे कट या टच कर रहा है, कितने पॉइंट पे कट या टच कर रहा है, 1 पॉइंट पे कट किया, 2 पॉइंट पे कट किया, 3 पॉइंट पे कट किया। सर 3 पॉइंट पे कट कर रहा है, इसलिए इसका नंबर ऑफ जीरोस 3 आएंगे, तो इसके 3 रूट आएंगे सर, 3 रूट। नंबर ऑफ जीरोज या रूट कितने, 3, क्योंकि 3 पॉइंट पे कट किया। जितने बार एक्स एक्सिस को कट या टच करेगा उतने नंबर ऑफ रूट्स। आगे बढ़ते हैं। सर ये एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है, ठीक है, ये एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पे कट कर रहा है, चेक कर लीजिए। ये पॉलिनोमियल, ये ग्राफ है, ये 1 पॉइंट और 2 पॉइंट पे कट कर रहा है। सर इसके नंबर ऑफ रूट्स या जीरोज कितने आएंगे, 2 रूट आएगा। नंबर ऑफ रूट्स 2 रूट आएंगे। एक्स की 2 वैल्यू ऐसी आएगी जो
px को 0 बना रही होगी, सही है। वो कौन होंगे, इसका x कोऑर्डिनेट और इसका x कोऑर्डिनेट। समझ में आया? अच्छा सर इस ग्राफ को ध्यान से देखो सर, जितने नंबर ऑफ कट या टच करता है वही तो पॉलिनोमियल के नंबर ऑफ रूट्स हैं। सर ये ग्राफ पॉलिनोमियल का दिया है आपने, ये एक पॉइंट पे कट कर रहा और नहीं कट कर, ये तो y को कट कर रहा है, x को कट करना चाहिए। x एक्सिस को जितने पॉइंट पे कट या टच करता है तो कितने पॉइंट पे, एक। सो नंबर ऑफ जीरो, और वो नंबर ऑफ जीरो एक, मतलब सर वो जीरो होगा ये वाला पॉइंट, इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट। इस पॉइंट के x को अगर आप px में पुट करेंगे तो px की वैल्यू 0 आ जाएगी। क्यों? क्योंकि यहां पर y क्या है, 0 है ना, यहां पर y क्या है, 0 है, px क्या है, 0 है। इस x के लिए y 0 है, मतलब ये एक रूट है। जितने पॉइंट पर ग्राफ x एक्सिस को कट या टच करे उतने नंबर ऑफ रूट। ठीक, छाप लीजिए। चलिए, है ना, तो जितने एक्सिस पे, जितने ग्राफ जो है जितने पॉइंट पर एक्स एक्सिस को कट करता है या टच करता है, वो सारे पॉइंट्स आपका रूट रिप्रेजेंट करते हैं। उन सारे पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट रूट रिप्रेजेंट, जितनी बार कट या टच करेगा उतने नंबर ऑफ रूट्स, नंबर ऑफ जीरो, तो उतने एक्स हमको मिलेंगे, जिसको पुट करने पर पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। क्लियर? आइए कुछ क्वेश्चन अच्छे वाले करते हैं, चलिए फटाफट करते हैं, बहुत अच्छा चल रहा है क्लास आपका, देख रहे हैं। क्वेश्चन 2010-11 में है ना आया हुआ सवाल है, द ग्राफ y बराबर px, ये कोई y बराबर px का ग्राफ दिया हुआ है, दिस इज y बराबर p, ये कोई पॉलिनोमियल का ग्राफ है, मुझे नहीं जानना है क्या ग्राफ बनेगा, कैसे बनेगा, कोई दिक्कत नहीं। बोला है द नंबर ऑफ जीरोज, सर नंबर ऑफ जीरोज, ग्राफ अगर ये है तो ये जितने पॉइंट पर x को कट या टच करे वो उतने नंबर ऑफ जीरो। सर कट कितने कर रहा है, एक पॉइंट, ये ग्राफ आगे गया नहीं, ये तो y वाला नहीं, x वाला पॉइंट, तो एक पॉइंट, दो पॉइंट। सर ये दो पॉइंट पर एक पॉइंट पे तो कट कर रहा है और एक पॉइंट पे टच कर रहा है, तो जहां पे कट या टच करे एक्स एक्सिस को ग्राफ, वो सब रूट होते हैं। तो नंबर ऑफ जीरोज बराबर नंबर ऑफ पॉइंट्स एट विच ग्राफ कट्स और टच एक्स एक्सिस। क्लियर? तो कितने पॉइंट पे कट या टच करा, दो पॉइंट पे, सो नंबर ऑफ जीरोज आर 2। ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर, कोई डाउट नहीं। ऑप्शन नंबर सी क्या है अपना करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी इज योर आंसर। ठीक है, तो इसको थोड़ा और अच्छे से दिखा देता हूं मैं, थोड़ा बढ़िया लगेगा देखने में। ऑप्शन नंबर सी, नंबर ऑफ जीरोज इज 2। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं। सर कौन होगा जीरोज, बेटा इस पॉइंट का जो एक्स कोऑर्डिनेट आएगा वही जीरोज है। इस पॉइंट के एक्स कोऑर्डिनेट को आप पॉलिनोमियल में रखिएगा तो y की वैल्यू क्या मिलेगी, 0, क्योंकि x एक्सिस पर y 0 होता है। इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट रूट है ना, तो इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट अगर पुट कीजिएगा तो y या px 0 आएगा, क्योंकि इस पॉइंट पर y कोऑर्डिनेट 0 है। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं, छाप लीजिए। अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला है। इन द फिगर ग्राफ y बराबर px दिया हुआ है भाई मेरे, ये पॉलिनोमियल का ग्राफ दिया हुआ है। नंबर ऑफ जीरोज निकालना है। नंबर ऑफ जीरोज कितने हैं सर, जितने पॉइंट पे कट या टच करे काउंट कर लीजिए। सो ग्राफ एक्स एक्सिस को इस पॉइंट पे कट कर रहा है, इस पॉइंट पे कट कर रहा है, इस पॉइंट पे कट कर रहा है। इस पॉइंट को मत कंसीडर करना, ये तो y पे कट कर रहा है, y वाला नहीं लेते हैं। ग्राफ जहां एक्स एक्सिस को कट करे, तो एक्स एक्सिस पे सर 3 पॉइंट पे कट कर रहा है, सो इसके नंबर ऑफ रूट्स 3 आएंगे। सो सी इज द आंसर। नंबर ऑफ रूट्स 3 आएंगे, कौन कौन होगा सर, एक तो इस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट, दूसरा इस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट, तीसरा इस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट। नहीं दिया है, दिया होता तो बाद में कर लेते। मतलब इन पॉइंट्स के एक्स कोऑर्डिनेट को अगर आप पुट कीजिएगा तो y की वैल्यू 0 आ जाएगी, क्योंकि इन पॉइंट्स पर y क्या है, तो नंबर ऑफ जीरोज इज 3। जल्दी से छापो। अगला सवाल, अगला सवाल 2022-23 का सवाल है। y बराबर px इज गिवन फॉर ए पॉलिनोमियल, द नंबर ऑफ जीरोज, कितने नंबर ऑफ जीरोज हैं सर, ये px का ग्राफ है, ये x एक्सिस को कितने पॉइंट पे कट या टच कर रहा है। सर यहाँ पे देख रहा हूं मैं, ये तो y पे कट कर रहा है, नहीं इसको नहीं कंसीडर करना है सर, यहाँ पर टच या कट कर रहा है, एक ही पॉइंट पे कट या टच कर रहा है। सो नंबर ऑफ जीरोज पूछा है आपसे, कितने रूट्स होंगे, कितने जीरोज होंगे, कितने रूट, जीरोज रूट्स एक ही बात है ना, कितने जीरोज होंगे सर, ओनली 1। तो बी इज योर करेक्ट आंसर। एक ही पॉइंट पे टच कर रहा है, सो 1 रूट, और वो रूट कौन सा होगा सर, कौन सी वैल्यू होगी सर, x बराबर इस पॉइंट का जो x होगा, x कोऑर्डिनेट होगा, उसको जब इसमें पुट कीजिएगा तो y की वैल्यू 0 आ जाएगी। तो ये वाला पॉइंट है ना, इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट इज योर रूट।
तो नंबर ऑफ रूट कितने हैं? एक ही है, एक ही पॉइंट पे कट कर रहा है। आप ये चलिए अगला सवाल देखिए ध्यान से। सर ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल y बराबर पी एक्स दिया हुआ है सर, कोई पॉलिनोमियल का ग्राफ दिया हुआ है ना। इन द फिगर द नंबर ऑफ जीरोज, कितने जीरोज होंगे सर? उतने जीरोज होंगे जितने पॉइंट पे ग्राफ एक्स एक्सिस को कट या टच करेगा। एक पॉइंट पे कट कर रहा है, 2 पॉइंट पे कट कर रहा है, मतलब हमको 2 जीरोज मिलेंगे, 2 रूट मिलेंगे। तो नंबर ऑफ जीरोज कितने? 2। आंसर नंबर एज करें। कितना आसान था ना, सब सीबीएसई का सवाल है। देखो सीबीएसई 22-23 में पूछा गया सवाल है। तो नंबर ऑफ जीरोज कितने हो गए भाई मेरे? 2 है ना। और कौन कौन होंगे वो जीरो? वो एक्स की कौन कौन सी वैल्यू होगी सर? इसका एक्स कोऑर्डिनेट और इसका एक्स कोऑर्डिनेट। क्लियर? छाप लीजिए। चलिए अगला सवाल देखिए, जरा इस पे प्रैक्टिस कर लीजिए आप। द नंबर ऑफ जीरोज ऑफ ए गिवन पॉलिनोमियल आर, कितने नंबर ऑफ जीरोज हैं सर? कितने पॉइंट पे कट या टच कर रहा है ग्राफ? वो चेक कर लेते हैं। किसको? एक्स एक्सिस को। सर 1 पॉइंट पे कट कर रहा है, 2 पॉइंट पे कट कर रहा है, 3 पॉइंट पे कट कर रहा है, 4 पॉइंट पे कट कर रहा है। सो नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे? 4। सो देयर आर 4 पॉसिबल रूट्स, 4 पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स, जिसको पुट करने पर y की वैल्यू या px की वैल्यू 0 में। और वो कौन कौन होंगे? इसका x कोऑर्डिनेट, इसका x कोऑर्डिनेट, इसका x कोऑर्डिनेट और इसका x कोऑर्डिनेट। x की ही तो वैल्यू चाहिए। रूट या जीरोस क्या है? वो वैल्यू ऑफ x जिसको पुट करने पर पॉलिनोमियल px क्या हो जाए? 0 हो जाए। तो ये आपका दिया हुआ था y बराबर पॉलिनोमियल का ग्राफ। तो नंबर ऑफ जीरोज आर 4, क्योंकि 4 पॉइंट पे कट कर रहे हैं। जल्दी से छापिए। ठीक हो गया। ये देखिए, ये वाला ग्राफ देखिए ध्यान से। द ग्राफ ऑफ y बराबर एफ एक्स पी एक्स बराबर है। अरे भाई पॉलिनोमियल को पी एक्स से भी रिप्रेजेंट करते हैं, पॉलिनोमियल को एफ एक्स से भी, एच एक्स से भी, जी एक्स से भी, सबसे रिप्रेजेंट करते हैं ना। तो देखो ग्राफ ऑफ y बराबर एफ एक्स इज शोन इन फिगर, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज। सर कितने जीरो? इस ग्राफ, ये जो ग्राफ है सर, नंबर ऑफ जीरोज उतना ही होंगे जितनी बार ये ग्राफ एक्स एक्सिस को कट या टच करेगा। सो एक्स एक्सिस को एक पॉइंट पे कट टच कर रहा है, ये रहा सर दूसरा पॉइंट, ये रहा सर तीसरा पॉइंट। सो नंबर ऑफ कितने पॉइंट पे एक्स एक्सिस को कट या टच करा सर? 3 पॉइंट पे। सो नंबर ऑफ जीरोज कितने हुए? 3। सो नंबर ऑफ जीरोज आर 3। तो नंबर ऑफ जीरोज ऑफ एफ एक्स लिख देता हूं मैं, नहीं है, नंबर ऑफ जीरोज, नंबर ऑफ जीरोज या रूट है ना, कितने आएंगे सर? 3। मतलब 3 ऐसे एक्स मिलेंगे मुझे जिसको इस एक्स की जगह, एफ एक्स में x की जगह पुट करने पर y की वैल्यू 0 मिलेगा। मतलब वी विल गेट 3 डिफरेंट x। सही है? तो देयर नंबर ऑफ रूट्स आर, जल्दी से लिख लीजिए। अगला सवाल देखिए क्या बोला है। द ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल px इज एज शोन, द नंबर ऑफ इट्स जीरोज आर। सर ये px का ग्राफ है, ये कोई पॉलिनोमियल का ग्राफ है, मुझे नहीं पता कैसा ग्राफ है। ग्राफ है, मुझे नहीं पता है कैसा ग्राफ है पॉलिनोमियल होगा कोई, x में कोई पॉलिनोमियल होगा, x स्क्वायर 2x + 5 ऐसा कुछ दिया होगा, है ना। सर नंबर ऑफ जीरोज निकालने का तरीका है कितनी बार ये x एक्सिस को कट या टच कर रहा है। सर ग्राफ तो x एक्सिस को कट या टच कर ही नहीं रहा, तो नहीं कर रहा है मतलब नो रूट, तो 0 रूट। देयर इज नो रूट पॉसिबल सिंस दिस ग्राफ डू नॉट कट और टच x एक्सिस, सो देयर इज नो रूट एग्जिस्ट, नो वैल्यू ऑफ x एग्जिस्ट जिसको पुट करने पर पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाए, है ना। सो ऐसे कोई रूट नहीं मिलेंगे, सो x की कोई पॉसिबल वैल्यू नहीं है, सो नंबर ऑफ रूट इज 0। क्लियर? छाप लीजिए। चलिए अगला सवाल थोड़ा डिफरेंट कर देता हूं, अभी तक बहुत हो गया प्रैक्टिस। ज्यादा ये देखिए ध्यान से, ये देखिए सर, ये कोई ग्राफ है, ये ग्राफ है y बराबर px पॉलिनोमियल का ग्राफ है, ठीक है। सर नंबर ऑफ जीरोज बता सकते हैं क्या आप? नंबर ऑफ जीरोज क्या होगा? नंबर ऑफ जीरोज या रूट्स, जीरोज या रूट्स कितने होंगे? कितने जीरोज या रूट्स पॉसिबल हैं? सर ये ग्राफ जितनी बार एक्स एक्सिस को कट करेगा या टच करेगा उतने नंबर ऑफ रूट्स। तो एक तो ये वाले पॉइंट पे कट कर रहा है, एक ये वाला पॉइंट, दूसरा ये वाला पॉइंट। सर 2 ही पॉइंट पर, ये तो y पे कट कर रहा है, y वाला नहीं लेते हैं, है ना। कौन सा पॉइंट? जहां पर ग्राफ x को कट या टच करे, तो x को कट 1 पॉइंट और 2 पॉइंट पे। तो नंबर ऑफ जीरोज 2 रूट्स आर पॉसिबल, नंबर ऑफ जीरोज या रूट्स 2 रूट पॉसिबल हैं। अब कौन कौन जीरोज हैं? जीरोज हैं कौन कौन? जीरोज और रूट्स आर कौन कौन है, जरा नाम बताओ। रूट्स आर
सर x की कौन कौन सी वैल्यू है जिसको पुट, दो रूट आएंगे ना, मतलब x की दो वैल्यू आएगी, तो वो x की कौन कौन सी वैल्यू है? सर एक तो x की वैल्यू -3 है, क्योंकि -3 इसका x कोऑर्डिनेट दिया हुआ है। इसका मतलब है सर, ध्यान से देखिए, ये -3 अगर मैं पॉलिनोमियल में पुट करूंगा तो मुझे y जो है वो 0 मिलेगा। सर -1 जब मैं पॉलिनोमियल में पुट करूंगा तो y की वैल्यू 0 मिलेगी। मतलब इस पॉइंट का एक्चुअल कोऑर्डिनेट क्या है? x क्या है -1, 0। इसका क्या है? -3। मतलब सर x बराबर 3 इज ए रूट ऑफ द पॉलिनोमियल, x बराबर -1 इज ऑल्सो ए रूट ऑफ द पॉलिनोमियल। मतलब -3 पुट करने पर और x की वैल्यू -1 पुट करने पर पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो x 0 और रूट्स आर x बराबर -1 एंड x बराबर -3। x बराबर -3 और x बराबर -1 क्या है? इसके रूट्स हैं, 0 है। मतलब सर इन दोनों x को आप पॉलिनोमियल में पुट कीजिएगा तो पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाएगी, मतलब y 0 हो जाएगा। और वैसे भी इन सारे पॉइंट्स पर ये दो पॉइंट जो हैं x एक्सिस पर हैं और x एक्सिस पे y कोऑर्डिनेट क्या होता है? 0 होता है। तो x बराबर -3, x बराबर -2 आर द रूट्स। जल्दी से छापिए। अगला सवाल देखिएगा, नेक्स्ट सवाल। हाँ, व्हाट आर द जीरोज और रूट्स ऑफ द पॉलिनोमियल? सर पहले इस ग्राफ को देखो। ये ग्राफ कितने पॉइंट पे कट टच कर रहा है? सर 1 पॉइंट। ये तो y पे कट कर रहा है, इसको नहीं देखेंगे। 2 पॉइंट, मतलब नंबर ऑफ जीरोज कितने हो गए सर? नंबर ऑफ जीरोज या रूट, जीरोज या रूट कौन कौन से हो गए? सर ये हो गया कौन सा? कितने नंबर ऑफ जीरोज हैं, कितने x की वैल्यू है जिसको पुट करने पर पॉलिनोमियल 0 हो जाए? सर 1 पॉइंट पे कट कर रहा है, 2 पॉइंट पे, 3 पॉइंट पे। तो देयर आर 3 नंबर ऑफ जीरोज। तो रूट्स और जीरोज आर, रूट्स और जीरोज आर कौन कौन से रूट्स होंगे? सर जिन पॉइंट पे कट करता है एक्स एक्सिस को ग्राफ, है ना, ग्राफ जो है एक्स एक्सिस को जिन पॉइंट पे कट करता है उसका एक्स कोऑर्डिनेट। तो यहां पर क्या है? x बराबर 1, यहां पर क्या है? x बराबर 2, और यहां पर क्या है? x बराबर 3। तो x बराबर 1, x बराबर 2 और x बराबर 3 आर द रूट्स और जीरोज ऑफ। मतलब x की वैल्यू 1 रखने पर पॉलिनोमियल 0 हो जाएगा, x की वैल्यू 2 रखने पर पॉलिनोमियल 0 हो जाएगा, और x की वैल्यू 3 रखने पर, जो x की वैल्यू रखने पर अगर पॉलिनोमियल 0 हो जाए तो x रूट कहलाता है ना। तो ये 3 रूट्स आपको मिलेंगे, x बराबर 1, x बराबर 2, x बराबर, क्योंकि यहां पर y कोऑर्डिनेट कितना है बेटा? 0 है। y कोऑर्डिनेट होता है क्या है? px, मतलब y कोऑर्डिनेट 0 है, मतलब px की वैल्यू 0, px की वैल्यू 0 है। मतलब x बराबर 1 रखने पर px 0 मिल रहा है, x बराबर 2 रखने पर px 0 मिल रहा है, x बराबर 3 रखने पर px 0 मिल रहा है। सर कभी px बोलते हो, कहीं y बोलते, अरे जो px की वैल्यू है उसको y बोल दिया भाई मेरे। मतलब x बराबर 1 रखने पर px 0 मिल रहा है, मतलब y 0 मिल रहा है। x बराबर 2 रखने पर px 0 मिल रहा है, मतलब y 0 मिल रहा है। x बराबर 3 रखने पर px 0 मिल रहा है, मतलब y 0 मिल रहा है। ठीक, आ जाओ यहाँ। यहाँ पर कितने रूट है सर? ये पॉलिनोमियल कुछ अजीब सा दिख रहा है। ये बेटा स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल है, स्टैंडर्ड ग्राफ है, याद नहीं करवाऊंगा ना, याद करना है। एक्स क्यू का ग्राफ है, y बराबर एक्स क्यू का, है ना। सर पहले तो नंबर ऑफ जीरोज बताओ। नंबर ऑफ जीरोज, नंबर ऑफ जीरोज, कितने नंबर ऑफ जीरोज होंगे सर? ओनली 1, क्योंकि ये ग्राफ एक्स एक्सिस को केवल एक पॉइंट पर कट कर रहा है। अगर एक पॉइंट पे कट करता है तो एक रूट, और वो रूट कौन सा होगा सर? रूट इज जीरोज और रूट इज कौन सा? सर जिस पॉइंट पे कट किया उसका एक्स कोऑर्डिनेट। सो 0, रूट और जीरोज आर, रूट और जीरोज, क्या मैं जीरोज किस बराबर गड़बड़ हो जा रही, रूट्स और जीरोज आर, कौन कौन सा 0 होगा? x बराबर 0, एक ही है सर। x बराबर 0 रखिएगा तो इस पॉलिनोमियल में y की वैल्यू या पॉलिनोमियल ठीक 0 हो जाएगी। तो x बराबर 0 इज द रूट ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, छाप लीजिए जल्दी से, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए अब आ जाइए, आपको ना मैं कुछ फटाफट ग्राफ बता देता हूं, ग्राफ बता देता हूं, है ना। अच्छा पहला ग्राफ, ग्राफ याद रखना है, बस याद रखना है, कोई प्रूफ नहीं करवा रहा, कोई प्रूफ नहीं करवा रहा, बस आपको लीनियर और क्वाड्रेटिक का ग्राफ याद रखना। तो पहला है क्या?
पहला है बेटा लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल क्या है भाई? px बराबर कैसे लीनियर पॉलिनोमियल को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? जनरल एक्सप्रेशन बताया था मैंने, क्लास लास्ट लेक्चर देख के आओ। y बराबर ax प्लस बी। सर डिग्री कितनी है इसकी? लीनियर है सर। डिग्री कितनी है सर? डिग्री कितनी है? 1। इसका मतलब इसके नंबर ऑफ रूट्स कितने आएंगे? मैक्सिमम नंबर ऑफ रूट्स कितने हैं सर? आपने सब बताया था। मैक्सिमम नंबर ऑफ रियल रूट्स कितने पॉसिबल हैं? रियल रूट्स कितने पॉसिबल हैं? एक रूट पॉसिबल है। मतलब इसका जो ग्राफ होगा वो एक्स एक्सिस को कितनी बार कट या टच कर सकता है? मैक्सिमम एक बार। मैक्सिमम है ना। मिनिमम कितना? एक रूट हो सकता है, मैक्सिमम 0 भी हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, हो सकता है। वो मैं ग्राफ नहीं बताने जा रहा, ठीक है सर। ग्राफ कैसा बनता है? सो जब भी लीनियर पॉलिनोमियल हो, ग्राफ ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल, ग्राफ ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल is always straight line, straight मतलब सर अगर ऐसा ग्राफ दिख गया तो हाँ, ये अगर ग्राफ दिख गया तो ये y बराबर px जो है ये क्या है दोस्त? लीनियर है। सर ऐसा भी दिख गया तो ऐसा, हाँ सेम बात है, सेम दिक्कत है, सेम दिक्कत है, सेम कॉन्सेप्ट है। सर ऐसा दिख गया तो सर y बराबर एफ एक्स, स्ट्रेट लाइन बन रहा है, स्ट्रेट लाइन। ये कैसा ग्राफ है सर? लीनियर। सो लीनियर का ग्राफ बेटा हमेशा स्ट्रेट लाइन होता है। कितने पॉइंट पे कट करेगा? एक पॉइंट, मैक्सिमम एक पॉइंट पे। सर ऐसा हो सकता है क्या कि कहीं नहीं कट करे? हो सकता है ना, हो सकता है। ऐसे अगर ग्राफ हो जाए तो, अगर ये स्ट्रेट लाइन ऐसा बने तो, ये तो एक्स एक्सिस के पैरेलल। सो एक ऐसा लाइन जो एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा, है ना, उसका ग्राफ कभी कट नहीं करेगा किसको? एक्स एक्सिस को। सो 0 रूट भी पॉसिबल है। तो मैं बता नहीं रहा, बस मुझे इतना बताना है। बताना क्या है कि जब भी आप स्ट्रेट लाइन देखिए आप समझ जाइएगा कि लीनियर है, और लीनियर का जनरल एक्सप्रेशन क्या है? ax प्लस बी। डिग्री कितनी है? 1। मैक्सिमम नंबर ऑफ रूट्स कितने, है ना? मैक्सिमम नंबर ऑफ रूट्स कितने? 1। कितनी डिग्री उतने मैक्सिमम नंबर। क्लियर? लिख लीजिए। चलिए क्लियर। अच्छा, दूसरा है, दूसरा जो ग्राफ है वो है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की ग्राफ। सर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मतलब सर आप बात कर रहे हो किसकी? डिग्री 2 की, डिग्री 2 की, डिग्री 2 की बात कर रहे हो। मतलब सर आप बता रहे हो कि px होगा, मुझे याद है पिछला लेक्चर है ना, मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा था। और इसका जनरल एक्सप्रेशन क्या होता है? एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, है ना। और सर लीडिंग कोफिशिएंट क्या है? a शुड नॉट इक्वल टू 0। याद है? यहां भी लीनियर में भी सर लीडिंग कोफिशिएंट, लीडिंग कोफिशिएंट शुड नॉट इक्वल्स टू 0। a शुड नॉट इक्वल्स टू 0। लीडिंग कोफिशिएंट कभी 0 नहीं हो सकता, मैंने पिछले क्लास में प्रॉपर एक्सप्लेन किया है, ठीक है। अच्छा यहां आइए सर, इसका डिग्री कितना है? 2। मतलब मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज कितने पॉसिबल हैं? मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज, मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज और रूट कितने पॉसिबल हैं सर? रूट 2। जितनी डिग्री उतने मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज। मतलब मैक्सिमम नंबर ऑफ एक्स कितने मिल सकते हैं जिसको पुट करने पर ये पॉलिनोमियल 0 हो जाए? सर 2 रूट मिल सकते हैं, एक्स की 2 पॉसिबल वैल्यू। मतलब इसका जो ग्राफ है वो ग्राफ एक्स एक्सिस को मैक्सिमम कितनी बार कट कर सकता है? 2 बार, 2 बार कट कर सकता है मैक्सिमम। सर ऐसा है क्या एक ही बार कट करे? हाँ, मैक्सिमम 2 रूट है। मतलब इसका ग्राफ जो है, इसका ग्राफ जो है एक्स एक्सिस को मैक्सिमम 2 बार कट कर सकता है। एक बार भी कर सकता है, नहीं भी कर सकता है, पर 2 से ज्यादा करेगा नहीं, क्योंकि मैक्सिमम नंबर ऑफ रियल रूट्स कब आते हैं? जितनी डिग्री उतने मैक्सिमम नंबर ऑफ रियल रूट्स, है ना। अब देखिए ग्राफ जो होता है, ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज ऑलवेज पैराबोला। समझ जाइए बात को। ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज ऑलवेज, नाम इसका क्या है? पैराबोला। तो ग्राफ जो है वो या तो ऐसे बनेगा या तो ऐसे बनेगा। ओपनिंग अपवर्ड, इसका मुंह ऊपर की तरफ खुला होगा, या इसका मुंह नीचे की तरफ खुला होगा। इसको बोलते हैं पैराबोला। क्या बोलते हैं?
पैराबोला। तो ग्राफ का नाम याद कर लीजिए सर ये कब बनेगा, ये कब बनेगा, ये तब बनेगा जब लीडिंग कोफिशिएंट पॉजिटिव होगा। ग्रेटर देन 0 का मतलब ए की वैल्यू पॉजिटिव रियल नंबर है। और ये कब होगा सर, जब ए की वैल्यू निगेटिव रियल नंबर है, ए इज निगेटिव, है ना। तो सर यहां से ग्राफ तो ये समझ में आ गया, इसका ग्राफ बनेगा पैराबोला। अब ऊपर की तरफ मुंह खुलेगा कि नीचे की तरफ, ये देखना पड़ेगा। सर इसका एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए अगर पॉजिटिव है, ग्राफ ऊपर की तरफ मुंह खोलेगा। एक्स स्क्वायर का अगर लीडिंग कोफिशिएंट ए जो है निगेटिव है, तो ग्राफ नीचे की तरफ। ठीक है, आ जाइए देखिएगा। सर मैक्सिमम कितने रूट्स पॉसिबल हैं, 2 रूट्स। इसका मतलब है केस 1 ले रहा हूं मैं, देखिएगा बस, केस 1 आपको सब आता है सर। मैक्सिमम 2 रियल रूट्स, मैक्सिमम रियल, अगर 2 रियल रूट हो रहे होंगे, है ना, तो एक्स एक्सिस को, है ना, ये ग्राफ 2 पॉइंट पे ऐसे कट कर होगा। कितने रियल रूट आ रहे हैं, 2। कितने रियल रूट आ रहे हैं, 2। जितने रियल रूट उतनी बार ग्राफ एक्स एक्सिस को कट करेगा। सो एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट पे कट करेगा, एक पॉइंट ये, एक पॉइंट है। सर ये तो तब के लिए बताया जब पैराबोला क्या था, जब ए की वैल्यू पॉजिटिव थी, ए की वैल्यू पॉजिटिव थी या ए ग्रेटर देन 0 था। सर ए लेस देन 0 में भी 2 रूट आ सकते हैं, आ सकते हैं। अगर बेटा ए लेस देन 0 हुआ, ए लेस देन 0 हुआ, ए क्या है, लीडिंग कोफिशिएंट, मतलब ए क्या है, निगेटिव। अगर निगेटिव हुआ तो पैराबोला कैसा बनेगा सर, उल्टा बनेगा, नीचे की तरफ मुंह खुलेगा। और अगर नीचे की तरफ मुंह खुलेगा, और कितने रूट हैं, 2 रूट हैं, मतलब कितनी बार एक्स को कट करना चाहिए, 2 बार। तो सर ये कुछ ऐसे कट करेगा, ऐसे 2 बार कट करेगा, 2 रियल रूट। जितनी बार एक्स एक्सिस को कट करेगा उतने रियल रूट। ठीक, आ जाइए सर, ऐसा हो सकता है क्या कि पैराबोला ही हो, और मतलब ग्राफ पैराबोला ही हो, मतलब फंक्शन जो दे रखा है पी एक्स जो है सर, वो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है। तो मुझे ये तो समझ में आता है कि इसका ग्राफ पैराबोला होगा। ए पॉजिटिव होगा तो मुंह ऊपर खुलेगा, ए पॉजिटिव नहीं होगा तो मुंह नीचे खुलेगा, यही कहानी है। सर ऐसा हो सकता है क्या कि एक ही रूट मिले, हाँ। मैक्सिमम कितने रूट मिल सकते हैं, मैक्सिमम 2 रूट मिल सकते हैं, जितनी डिग्री उतने मैक्सिमम रूट पॉसिबल। सर एक रूट पॉसिबल है क्या, हाँ है ना। 2 से कम पॉसिबल है, 2 से ज्यादा पॉसिबल नहीं है, 2 या 2 से कम रूट पॉसिबल है। देखिएगा मैं बोलूं कि ओनली 1 रूट के लिए बताओ कि अगर ओनली 1 रूट हो, इसका ओनली 1 रूट हो, तो सर सिंपल है ना। अगर a की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है ना, क्या सर इसको आप बार बार a पॉजिटिव बोल रहे हो, सर ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस एक ही पॉइंट पे कट या टच करे। सर एक क्योंकि पॉजिटिव है सर कोफिशिएंट, लीडिंग कोफिशिएंट, मुंह ऊपर की तरफ खुलेगा, और एक ही रूट चाहिए, एक रूट का मतलब एक ही पॉइंट पे कट या टच करेगा। सो पैराबोला एक ही पॉइंट पे कुछ बेटा ऐसा टच करेगा, एक ही पॉइंट पे, एक पॉइंट पे टच कर रहा है, इसका मतलब 1 रूट। यार कितने रूट, एक रूट। सर ये तो पॉजिटिव के लिए हुआ, निगेटिव के लिए भी बता दो। a लेस देन 0 हो या a की वैल्यू निगेटिव हो, मतलब यहाँ पे लिखा है जैसे 2x स्क्वायर, 2x स्क्वायर तो 2 पॉजिटिव है, सो ऐसा पैराबोला बनेगा। सर लिखा हो यहाँ पे -2x स्क्वायर, पैराबोला ऐसे नीचे की तरफ बनेगा। तो क्या होगा, ये होगा x y, सही है ना। तो सर इसमें ना, इसमें जो है एक ही पॉइंट पे कट करना चाहिए, पर मुंह नीचे की तरफ खुलना चाहिए। तो इस तरह से मुंह खुले, पैराबोला का मुंह किधर खुलेगा, नीचे। क्यों नीचे खुलेगा, क्योंकि पैराबोला का लीडिंग कोफिशिएंट क्या है, निगेटिव है। जल्दी से कीजिए, एक पॉइंट और है, बता करके ग्राफ को समाप्त करते हैं। चलिए हो गया होगा, इसको थोड़ा सा ना छोटा करता हूं, मैं छोटा करता हूं इसको, थोड़ा सा छोटा करता हूं। यहां देखो, मैं अलग से स्लाइड क्यों यूज करूं, देखना सर। सर एक और तो केस पॉसिबल है ना, आपने कहा कि मैक्सिमम जो है जितनी डिग्री उतनी मैक्सिमम नंबर ऑफ रूट। सो मैक्सिमम नंबर ऑफ रूट कितने हैं, 2। मैक्सिमम नंबर ऑफ रूट कितने हैं, 2। तो आपने कहा कि 2 रूट मैक्सिमम हो सकते हैं, 2 से ज्यादा नहीं हो सकते। तो 2 हो सकता है, 2 से कम भी हो सकता है, हाँ सर एक रूट भी पॉसिबल है। तो ओनली 1 रूट कब, व्हेन इट टचेज द एक्स एक्सिस, है ना, टचेज द एक्स एक्सिस, पैराबोला टचेज एक्स, पैराबोला touches x-axis at 1 point only, 1 point only. This implies number of root is 1, number of root या zeros बराबर 1।
सर ऐसा हो सकता है क्या कि पैराबोला हो और कोई रूट ना मिले? हाँ सर हो सकता है। केस 3, व्हेन नो रियल रूट, व्हेन नो रियल रूट मतलब सर नंबर ऑफ रूट, नंबर ऑफ रूट जो बात हो रही है, नंबर ऑफ रूट या जीरोज बराबर कितने? जीरो। नो रूट पॉसिबल, नो रूट पॉसिबल मतलब पैराबोला चूंकि पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक है, मतलब इसका जो ग्राफ है, जो पैराबोला है, वो एक्स एक्सिस को ना ही टच करना चाहिए ना ही कट करना। ठीक, तो अगर सर a की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो हुई, ग्रेटर देन जीरो हुई, a की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो हुई, या a इसी को आप क्या बोल रहे हैं पॉजिटिव हुई, सर ये रहा x ये रहा y, ग्राफ जो है सर कहीं ऐसे बन रहा होगा इस तरह से, मतलब ये जो पैराबोला है ऊपर ऊपर से चला जाएगा, x को ना टच करेगा ना कट करेगा। सर अगर a की वैल्यू लेस देन जीरो हो जाए या a की वैल्यू निगेटिव हो जाए, तो इसका मतलब है सर क्योंकि ये कौन सा है ग्राफ, y px बराबर कितना, ये सब ग्राफ किसका है रे भाई, px बराबर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c का ही ग्राफ है। ठीक, आ गया काम। ठीक है छोड़ो हटाओ। तो सर कितने रूट, जीरो रूट, जीरो रूट मतलब, जीरो रूट मतलब पैराबोला जो ग्राफ है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का, वो कभी भी कहीं भी कट या टच नहीं करेगा, मतलब सर निगेटिव है, मुंह नीचे की तरफ खुलना चाहिए, मतलब सर कुछ ऐसा, मतलब कि सर ग्राफ बनेगा ऐसा, है ना, लेस देन जीरो के नो रियल रूट्स आर पॉसिबल, है ना, नो रियल रूट मतलब ग्राफ विल नॉट कट और टच एक्स। क्लियर? सो ये पूरा का पूरा क्वाड्रेटिक आता है। सर क्वाड्रेटिक में मैक्सिमम नंबर ऑफ रूट कितने? 3, 2, क्यों? क्योंकि डिग्री 2 है। तो जीरो रूट हो सकते हैं, हाँ हो सकते हैं, एक रूट हो सकता है, हो सकता है, ग्राफ देख लो। सर ए अगर पॉजिटिव हुआ तो ऊपर की तरफ खुलेगा पैराबोला का, निगेटिव हुआ तो नीचे की तरफ खुलेगा। बेटे और भी पैराबोला में ये पूरा का पूरा क्लास 11th में इस पर और लंबा डिस्कशन होगा, पर आपको बस इतना ही याद रखना था कि स्ट्रेट लाइन का जो ग्राफ होता है वो लीनियर होता है, स्ट्रेट लाइन बनता है, और ग्राफ क्वाड्रेटिक का क्या होता है, पैराबोलिक होता है। अगर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, लीडिंग कोफिशिएंट ए जो है अगर पॉजिटिव है तो पैराबोला का मुंह ऊपर की तरफ खुलेगा, और अगर एक्स स्क्वायर का लीडिंग कोफिशिएंट ए निगेटिव है तो पैराबोला का मुंह नीचे की तरफ खुलेगा। दो रूट कब आएंगे? जब पैराबोला दो पॉइंट पर एक्स एक्सिस को कट या टच करेगा, है ना, कट करेगा, और अगर एक एक्सिस पे टच करेगा तो वन रूट नहीं, तो ये रहा वन रूट ओनली। यहां पे कितने रूट आ गए? जीरो रूट, क्योंकि एक भी पॉइंट पे कट या टच नहीं। पैराबोला ऐसा ही बन सकता है, ऐसा ही बन सकता है, ठीक है। और एक ग्राफ मैंने बनाया किसका है, ये सब ग्राफ बनाया है मैंने, थोड़ा सा इसको सारा ग्राफ किसका है, कि एक्स बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस, ये कहा, ठीक, ये भी किसका है, एक्स बराबर, तो ये था कहानी किसका। सर क्यूबिक का भी ग्राफ बता दो, नहीं बताऊंगा, पढ़ना ही नहीं है, जानना ही नहीं है, बस क्या जानना है, जितने पॉइंट पर ग्राफ, कोई ग्राफ जानने की जरूरत नहीं है, बस ये जान लीजिए आपके नॉलेज के लिए, कोई भी ग्राफ, है ना, बस ये जान लीजिए कि ये पॉजिटिव होगा तो कैसे खुलेगा, ये निगेटिव होगा तो कैसे खुलेगा, ठीक है। सर कोई भी ग्राफ, है ना, कोई भी ग्राफ, है ना, एक्स एक्सिस को जितने पॉइंट पे कट या टच करता है उतने मुझे एक्स मिलेंगे, उतने नंबर ऑफ जीरोज मिलेंगे, है ना, क्योंकि उन सारे एक्स एक्सिस पे वाई कोऑर्डिनेट क्या है, जीरो है। समझ में आया? इतना ही बात था, मैंने ढेर सारे प्रॉब्लम करा दिए। आपको ग्राफ अगर स्किप करना है तो आप ये पूरा लेक्चर आप स्किप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। अगले लेक्चर में हम वापस से क्लास 10th में एंट्री कर जाएंगे और मिडिल टर्म स्प्लिटिंग सीखेंगे, दूसरा ये सीखेंगे कि रूट्स का रिलेशन कोफिशिएंट से कैसे होता है, ठीक है। सो अगला लेक्चर इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी लेक्चर सबसे अच्छा, जिन बच्चों को अपना IQ बढ़ाना ये लेक्चर जरूर देखें, ठीक है। चलिए ठीक है, मस्त रहिए, पढ़ाई कीजिए, है ना, गर्मी छुट्टी भी आने वाली है, जम के पढ़ाई कीजिए, ठीक है, और लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिए। चलिए, थैंक यू।